साथ ही स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट मिलेगा और संधान जो कस्टमाइज क्वेश्चंस हैं वो भी स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड करवाए जाए। फॉर एग्जांपल एथिक्स का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में इन सारी चीज़ों के साथ ये भी स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि एथिक्स में जो केस स्टडीज़ होती हैं उसमें सामान्यतः किस तरह का एथिकल डिलेमा होता है जो हमारे सामने आता है। मेंटर सपोर्ट तो वहाँ पर है ही, साथ ही सीसेट बेस्ड असेसमेंट टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टूडेंट को मिलेंगे ताकि टाइम टू टाइम वो सीसेट की प्रैक्टिस करता रहे। कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि उनको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और आप ध्यान देंगे सौरभ, ये प्रोग्राम किन बच्चों के लिए जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो लगभग उनके पास एक साल है। तो इस साल का वो इफेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं जब डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चला जाए। हेलो एस्पिरेंट्स, विज़न आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं 2025 में एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थियों को होने वाली समस्याएं और उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए। और हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं विज़न आईएएस से फैकल्टी सोना मैम। मैम स्वागत है आपका। धन्यवाद सौरभ। मैम, हमारे डिस्कशन को हम शुरू करें तो सबसे पहले हमें जो सिविल सेवा परीक्षा है इसकी प्रकृति क्या है उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सौरभ, जैसा कि हम जानते हैं जो सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम है ये भारत ही नहीं बल्कि विश्व के लेवल पर काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और काफ़ी चैलेंजिंग तरह के एग्ज़ाम के तौर पर स्वीकार किया गया है। आप देखोगे इस एग्ज़ाम में एक विद्यार्थी को वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स के साथ खुद को कंफर्टेबल करना होता है। और सिर्फ जानकारी प्राप्त करने से ही एक विद्यार्थी का चयन नहीं हो जाएगा बल्कि उस विषय की सही समझ होनी चाहिए। कैसे वो विषय अन्य विषयों के साथ या करंट अफेयर के साथ लिंक्ड है, ये लिंकेज कैपेसिटी करने की क्षमता एक बच्चे में होनी चाहिए। और साथ ही सिर्फ सिद्धांत पढ़ने से या रटने से काम नहीं चलेगा बल्कि उनका एप्लीकेशन कैसे होगा ये भी एक बच्चे को जानना होगा। तो इन सारी चीज़ों के चलते आप देख ही पा रहे हो कि एग्ज़ाम का नेचर अपने आप में काफ़ी अद्वितीय तरह का है। अगर मैं चरण की बात करूं तो आई थिंक हमारे मैक्सिमम जो अभ्यर्थी हैं वो इस बारे में परिचित ही होंगे कि सबसे पहले होती है प्रारंभिक परीक्षा, फिर मुख्य परीक्षा और अंत में पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम हिंदी में व्यक्तित्व परीक्षण के नाम से जानते हैं। अच्छा, प्रारंभिक परीक्षा जो है सौरभ, इसका अपना अलग नेचर है। यहाँ एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्टिव माइंडसेट कैसा है इसे टेस्ट किया जाता है। कैसे वो गिवन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन तक पहुँच पाता है, एलिमिनेशन मेथड्स का कितना इफेक्टिवली यूज कर पाता है, ये टेस्ट होता है प्रीलिम्स के लेवल पर। अगर मैं मेंस के लेवल पर बात करूँ तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो जाता है आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग जो आर्ट है उसको लेकर एक स्टूडेंट कितना सहज है, कितना इनोवेटिव है, कितना अपना ब्रेन वो अप्लाई कर पा रहा है, कितना इंटरलिंक कर पा रहा है, ये सारी चीज़ें टेस्ट होती हैं मेंस के लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चंस का नेचर सब्जेक्टिव हो जाता है। और फाइनली है पर्सनैलिटी टेस्ट, जहाँ यूपीएससी बोर्ड मेंबर्स एक व्यक्ति, एक एस्पिरेंट कितना सिविल सर्वेंट बनने के लिए सही है, सुटेबल है, इसका टेस्ट करते हैं डिफरेंट क्वेश्चंस के माध्यम से कि क्या फाइनली वो उस दबाव को सहन कर पाता है, क्या वो एक सिविल सर्वेंट बनकर वास्तव में देश की सेवा कर पाएगा, समस्याओं का प्रभावी समाधान दे पाएगा। तो हर चरण को इस ढंग से तैयार किया गया है कि एक स्टूडेंट जो है वो कितना इफेक्टिवली प्रशासक बनने के लिए अभी तैयार है, उसका माइंडसेट कितना प्रिपेयर्ड है, इस चीज़ को टेस्ट किया जा सकता है। जी मैम, वही कि जो तीनों चरण है, तीनों चरण की अलग मांग है। बिल्कुल। मैम, अगर हम बात करें कि अब जो 2025 का जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको किस तरह की समस्याएं आ रही होंगी या आ सकती हैं उन्हें? जैसे आपने ये प्रश्न किया सौरभ, मुझे कल का ही एक दृष्टांत याद आया। कुछ बच्चों ने पूछा कि 2025 में हमें एग्ज़ाम देना है तो हमें क्या करना चाहिए। तो आई थिंक यही सबसे बड़ा प्रश्न है कि आने वाला जो लगभग एक साल है उसे एक स्टूडेंट कैसे यूटिलाइज करे। तो सबसे बड़ा प्रश्न एक विद्यार्थी के मन में है कि क्या करें। अब इस क्या करें में किस तरह के चैलेंजेस हो सकते हैं कि एक साल का अपना बेस्ट पॉसिबल वे से वो टाइम मैनेज कैसे करें। अच्छा, बच्चा स्टैटिक पे फोकस करे या डायनामिक अर्थात करंट अफेयर इत्यादि पर बल दे। अभी एक बच्चा प्रीलिम्स के लिए तैयारी शुरू करे या फिर मेंस के लिए तैयारी शुरू करे, ये तो मैंने देखा है सबसे बड़ा डाउट है ना। इसी के साथ टेस्ट वगैरह देने चाहिए या नहीं देने चाहिए, देने चाहिए तो वो सही समय कब होगा जब एक स्टूडेंट को टेस्ट लिखने चाहिए। तो ये अनंत डाउट हैं, ये इस तरह की अनंत शंकाएं हैं जो अभ्यर्थियों को अभी घेरे हुए हैं। जो ये सारी चुनौतियाँ हैं
इन चुनौतियों से निपटने के लिए या इनका एक समाधान के लिए मेंटर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, तो उसके बारे में बताइए। बिल्कुल सौरभ, मेंटर की भूमिका को तो यहाँ कोई रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। आप देखोगे सामान्यतः जो एस्पिरेंट्स हैं उनका बल होता है क्लासेस अटेंड करने पर, जो कि ज़रूरी हैं, क्योंकि एक विषय की समझ आपको मिलती है क्लासेस से ही मिलती है, या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप जो स्टडी कर रहे हो, कंसेप्ट्स को पढ़ रहे हो, बुक्स को पढ़ रहे हो, वहाँ से आपको समझ मिलेगी। तो बिल्कुल, लेकिन इस समझ के बाद अगला चरण होता है इस समझ का एप्लीकेशन, और यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बच्चे चूक जाते हैं। तो इसी गैप को फिल करने का काम करता है एक मेंटर। यानी आपने पढ़ा और आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएं, जरूरी नहीं कि आपने पढ़ा तो आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाएं, ये जो गैप बना रहता है इसको भरेगा एक मेंटर। यानी एक मेंटर जो एकेडमिक्स के लेवल के आपके डाउट है उनका समाधान करने में तो सहायक होता ही है, साथ ही नॉन एकेडमिक लाइक किसी तरह का स्ट्रेस है, पर्सनल लाइफ का कोई इशू है, परीक्षा का दबाव है, परिवारजन का दबाव है, समाज का दबाव है, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे होंगे वो समझ पाएंगे कि कितने अलग अलग तरह के प्रेशर हैं जो एक स्टूडेंट पर बने रहते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है, इनमें एक मेंटर जो है गाइड भी हो सकता है, एक मेंटर फ्रेंड की भूमिका में भी रहता है जो स्टूडेंट्स की हेल्प करता है। हाँ मैम, वही कि क्लास में फैकल्टी स्टूडेंट्स को विषय की समझ दे सकते हैं जी, जबकि मेंटर है उस समझ के आधार पर वो परीक्षा में कैसे उसे अप्लाई करेगा, बिल्कुल वो बिल्कुल सिखाएगा। बिल्कुल। मैम इसी को लेकर के आप विजन आईएएस लक्ष्य प्रोग्राम का मेंस और प्रीलिम्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम लेकर के आया है, तो ये प्रोग्राम क्या है, इसके बारे में बताइए। ये प्रोग्राम जैसा कि आपने बताया सौरभ कि एक इंटीग्रेटेड तरह का प्रोग्राम है। अभी लगभग आप देखोगे बच्चा प्रीलिम्स देगा 2025 का और मेंस देगा, तो मेंस तक अनुमानतः मैं कह सकती हूँ कि 15 महीने की अवधि है। तो इसी 15 माह की अवधि के लिए पूरा प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। अब ये प्रोग्राम क्या है, तो इसमें सबसे पहला तो जो फीचर है जो अभी आपने मुझसे पूछा था सौरभ, वो है मेंटर। आप देखेंगे कि इस प्रोग्राम में स्टूडेंट को हाईली एक्सपीरियंस्ड और जो एक्सपर्टीज़ रखने वाले मेंटर्स हैं वो प्रोवाइड करेंगे हम, जो पूरे प्रोग्राम में स्टूडेंट को गाइड करेंगे। इसी के साथ इस प्रोग्राम में और क्या क्या फीचर, अगर मैं उनकी बात करूं तो इसमें सबसे पहले है एक मेंटर के द्वारा जो स्टूडेंट को टारगेट दिए गए हैं, जो पूरा प्लान मिला है, स्टूडेंट उस प्लान को फॉलो करता है। फॉलो करने के बाद जब वो प्लान एंड होता है गिवन टाइम का, एक मेंटर जो होगा वो स्टूडेंट्स के साथ सेशन करता है। सेशन ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। जो गिवन टारगेट था या जो उस अवधि में दिया गया सिलेबस था उस पर आधारित क्वेश्चन फिर उस सेशन में सॉल्व किए जाते हैं। स्टूडेंट्स लाइव या फिर ऑफलाइन दोनों मोड में वो क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद उन क्वेश्चंस पर आधारित विश्लेषण भी होता है कि बच्चों ने चूक कहाँ की। इसके बाद इसी असेसमेंट के लेवल पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो है प्रैक्टिस टेस्ट। बच्चों को लक्ष्य, प्रीलिम्स और मेंस प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे ताकि उनको ये क्लियर रहे कि अगर इस अवधि में जो मिला उनको रिवाइज करने के लिए उस पोर्शन को उन्होंने कितना इफेक्टिवली कवर किया है। क्योंकि एक प्रॉब्लम बहुत बेसिक है सौरभ कि बच्चे पढ़ लेते हैं लेकिन पढ़ने के बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। थ्रू आउट द ईयर हम पढ़ते रहते हैं और फाइनली जब टेस्ट देना शुरू करते हैं तब समझ में आता है ओ ये क्या हुआ, हमने पढ़ा तो था लेकिन मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं या फिर सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चंस को। तो ये प्रोग्राम ऐसे डिज़ाइन है कि टाइम टू टाइम बच्चों के टेस्ट होते रहेंगे ताकि उनको पता चले कि वो पढ़ रहे हैं उसका तरीका कितना सही है, और अगर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो कैसे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या किया जा सकता है। बिल्कुल, तो इसमें ये भी फीचर है। साथ ही स्टूडेंट्स को जो है स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट मिलेगा और संधान जो कस्टमाइज क्वेश्चन हैं वो भी स्टूडेंट्स को इस प्रोग्राम के तहत प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये सारे फीचर हैं जो इस प्रोग्राम में इंक्लूड है। मैम निश्चित ही जो अब स्टूडेंट्स को जो 15 महीने में क्या करना चाहिए, जो उनके पास टाइम उसको कैसे यूटिलाइज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इससे कर पाएंगे। मैम अगर हम जो फीचर्स आपने बताए उनकी अगर हम एक एक करके बात करें तो सबसे पहले हमें बताइए कि जो उन्हें स्टूडेंट्स को स्ट्रेटजिक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा किसी भी सब्जेक्ट का, उसमें क्या क्या आयाम शामिल रहेंगे। जी सौरभ, अगर मैं स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट की बात करूं तो बेसिकली ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट रहेगा जिसमें एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक या एक पेपर स्पेसिफिक एक बच्चे को क्या क्या करना चाहिए, किन किन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, वो सारी चीज़ें इस डॉक्यूमेंट में होंगी। जैसे कि उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अच्छा उस सब्जेक्ट से जुड़ी हुई कुछ और स्पेसिफिक तरह की अगर डिमांड है, लाइक कुछ नेचर ऑफ क्वेश्चन किस तरह से इवॉल्व हो रहा है, ये सारा पैटर्न भी उसमें दिया होगा। साथ ही उस सब्जेक्ट से जुड़े हुए टॉपर्स ने अगर कुछ आंसर्स लिखे हैं तो उनकी अप्रोच किस तरह की थी,
साथ ही उस सब्जेक्ट को पढ़ा कैसे जाए, किन किन चीज़ों पर ध्यान दिया जा सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर ज़्यादा फोकस हो सकता है, किन को थोड़ा सा कंपैरेटिवली कम फोकस करके पढ़ा जा सकता है ना। बच्चे उस सब्जेक्ट में अच्छी वोकैब का कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छे की टर्म्स का कैसे यूज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी उस डॉक्यूमेंट में दी जाती हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाना चाहूँ सौरभ, तो फॉर एग्जाम्पल एथिक्स का एक डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट में इन सारी चीज़ों के साथ ये भी स्पेसिफिक मेंशन किया गया है कि एथिक्स में जो केस स्टडीज़ होती हैं उसमें सामान्यतः किस तरह का एथिकल डिलेमा होता है जो हमारे सामने आता है, ताकि बच्चे के पास पहले से वो लिस्ट हो तो वो मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहता है। और आपको पता है गिवन टाइम में आपको आंसर लिखना पड़ता है, तो जितनी चीज़ें आप बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जाओगे, एग्ज़ाम में लिखने की जो प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाएगी और आपका समय कम हो जाएगा और फाइनली आप गिवन टाइम में पेपर सॉल्व कर पाओगे। तो ये सारे एस्पेक्ट हैं जो स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट में डील किए गए हैं, जो स्टूडेंट के लिए उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डील करना कंपैरेटिवली आसान कर देगा। और ना सिर्फ आसान करेगा बल्कि परीक्षा के दृष्टिकोण से उसे क्या करना चाहिए इस हेतु भी विद्यार्थी को तैयार कर देगा। जी मैम, वही कि PYQs में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्या लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, वो सारे आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। सारी चीज़ें इसमें। मैम अगर हम बात करें अब जो प्रैक्टिस टेस्ट है, तो जो प्रैक्टिस टेस्ट है वो जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ है उससे ये लक्ष्य वाले टेस्ट कैसे अलग रहेंगे? देखिए, लक्ष्य वाले टेस्ट लक्ष्य शेड्यूल से सिंक्ड है। जैसे आपका शेड्यूल पूरा होता है उस पर आधारित आपको एक टेस्ट मिलेगा। लाइक प्रीलिम्स में उसमें लगभग 35 के आसपास क्वेश्चन होते हैं, मेंस में लगभग 8 to 10 क्वेश्चन होंगे, तो ये बिल्कुल प्रोग्राम के साथ सिंक है। लेकिन अगर मैं ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज की बात करूँ तो वो तो सभी के लिए है, जो भी आपकी तैयारी का स्तर है आप ऑल इंडिया लेवल टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हो। तो ये टेस्ट स्पेसिफिकली लक्ष्य स्टूडेंट्स के लिए ही प्रिपेयर किए गए हैं, ताकि वो अपनी तैयारी के साथ साथ उसका असेसमेंट भी कर पाएँ। बिल्कुल, लगातार असेसमेंट कर पाएँ। बिल्कुल। साथ में यहाँ पर जो सीसेट और जो करंट अफेयर्स है उसको कैसे इस प्रोग्राम में इनकॉर्पोरेट किया गया है, इसको जोड़ा गया है, वो बताइए। देखिए सौरभ, सीसेट और करंट अफेयर इस प्रोग्राम के पार्ट हैं ही, यूपीएससी भी एग्जाम में पूछी रही है, तो बिल्कुल उसी सहज तरीके से इस प्रोग्राम का भी हिस्सा है। अगर मैं करंट अफेयर की बात करूं तो करंट अफेयर को लेकर जो मेंटर है वो स्पेसिफिक सेशन भी देगा, ताकि बच्चों को अप्रोच क्लियर रहे कि करंट अफेयर को उन्हें कैसे पढ़ना है। इसके अलावा बाकी जो पूरा आपका स्टडी प्लान है उसमें करंट अफेयर भी इंटीग्रेटेड है ना। जब आप टेस्ट दोगे, आपका असेसमेंट होगा, तो उसमें दिया है स्टडी प्लान में कि करंट अफेयर का कौन सा पोर्शन पूछा जाएगा, आप उसे तैयार कीजिए। तो बिल्कुल उसी वे से जैसे कि यूपीएससी ने अपने एग्जाम में करंट अफेयर को इंटीग्रेट किया है, हमने भी अपने इस इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में करंट अफेयर को शामिल किया है। जहाँ तक बात है सीसेट की, आज के टाइम में सीसेट क्वालिफाई करना अपने आप में एक बड़ा काम बन गया है, तो बिल्कुल इस एग्ज़ाम में सीसेट पर भी फोकस है और उसी फोकस के तहत हमने अपने प्रोग्राम में भी सीसेट पर फोकस किया है। सीसेट को लेकर स्पेसिफिक सेशंस कंडक्ट करवाए जाएंगे स्टूडेंट्स के साथ, है ना, ताकि उनको आइडिया मिले कि सीसेट को क्वालिफाई कैसे कर सकते हैं। अब इसमें जो स्टूडेंट की डिमांड है उसके अकॉर्डिंग उसे हेल्प भी मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ सौरभ और मुझे लगता है कि मुझे कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व करना उतना इफेक्टिवली नहीं आता, तो स्टूडेंट अपने मेंटर से कॉन्टैक्ट करेगा, टिप्स लेगा, उनके साथ जो है बातचीत करेगा, ताकि कॉम्प्रीहेंशन को लेकर उनकी स्किल्स एनहांस हो पाएँ। तो मेंटर सपोर्ट तो वहाँ पर है ही, साथ ही सीसेट बेस्ड असेसमेंट टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट भी स्टूडेंट को मिलेंगे, ताकि टाइम टू टाइम वो सीसेट की प्रैक्टिस करता रहे। और एक पैटर्न सौरभ आपने भी अनुभव किया होगा कि बच्चे सीसेट को नेगलेक्ट करते हैं। लास्ट टाइम में जाकर जब 1 या 2 महीने प्रीलिम्स के बचे हैं, हाथ पैर फूले हुए हैं, अब हम जीएस पढ़ें या सीसेट पढ़ें, ऐसा मेरा अनुभव कह रहा है कि जो बच्चे इस प्रोग्राम के साथ जुड़ेंगे उनके साथ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि वो समय रहते ही सीसेट तैयार भी करेंगे और सीसेट के अपने स्तर के बारे में उनको सही जानकारी भी मिल पाएगी, ताकि पहले से वो खुद को स्मार्टली प्रिपेयर कर पाएँ। तो बिल्कुल ये इंटीग्रेटेड है। जी मैम, वही की परीक्षा के अंतिम समय में जब 2-3 महीने बचेंगे तो उस समय जो एक अनावश्यक तनाव पैदा होता है सीसेट को लेकर के, वो लक्ष्य प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। जी मैम, साथ में आपने संधान के बारे में बताया था, तो ये संधान जो टेस्ट सीरीज़ है ये इसमें जो जुड़ी हुई है लक्ष्य प्रोग्राम में, वो क्या है, वो बताइए। संधान एक तरह की कस्टमाइज्ड टेस्ट सीरीज है। जैसे कि सौरभ आज के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह है। जब हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो अगर मुझे कुछ खरीदना है, लाइक फॉर एग्जांपल मुझे एक बैग चाहिए, तो मैं क्या इनपुट दूंगी कि एक
ऑफिस गोइंग बैग है ना, जो वहाँ पर यूज हो पाए, प्लस क्या कलर चाहिए, क्या मटेरियल चाहिए, ये सारी स्पेसिफिकेशन हम देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास आउटकम या रिजल्ट आ जाता है। तो सेम कुछ इसी तरह का काम करेगा संधान। एक बच्चे ने सब्जेक्ट पढ़ा, लाइक हो सकता है उसे इकोनॉमी में डिफ़िकल्टी हो सकता है उसे पॉलिटी में डिफ़िकल्टी आ रही हो, उसने पढ़ा, उसके बाद वो पढ़ने के बाद संधान का इस्तेमाल कर सकता है। कैसे? वो जाकर देगा कि पॉलिटी पढ़ा, जुडिशरी फॉर एग्जांपल टॉपिक पढ़ा, वो डालेगा ये टॉपिक है ना, इससे जुड़े हुए डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन चाहिए, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन चाहिए, ईजी क्वेश्चन चाहिए, जैसी भी वो इनपुट डालेगा उसी के अनुरूप उसे रिजल्ट मिल जाएगा, क्वेश्चंस मिल जाएंगे, स्टूडेंट उन क्वेश्चंस को सॉल्व करे और देखे कि उसका लेवल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उस स्पेसिफिक टॉपिक में क्या है। तो आई कैन से कि ये कस्टमाइज तरह का इनिशिएटिव है जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। स्टूडेंट इस प्रोग्राम के माध्यम से उन क्वेश्चन या उन सब्जेक्ट्स पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जहाँ पर उनको डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ रही है। तो ये है संधान। सीधी जो संधान है वो किसी स्टूडेंट्स की पर्टिकुलर क्या उसकी आवश्यकता है उसके अकॉर्डिंग उसको डिज़ाइन किया गया है। बिल्कुल सर। जी मैम। मैम अगर हम बात करें कि पहले जो लक्ष्य प्रोग्राम है वो प्रीलिम्स के लिए अलग और मेंस के लिए अलग होता था, तो अब इसको इंटीग्रेट क्यों किया गया है? क्योंकि जो अलग अलग प्रोग्राम चले उनसे एक समझ डेवलप हुई। वो समझ क्या कहती है कि स्टूडेंट्स को बहुत सारा कन्फ्यूजन है कि उनको प्रीलिम्स की तैयारी करनी चाहिए या उनको मेंस की तैयारी करनी चाहिए। और आप ध्यान देंगे सौरभ, ये प्रोग्राम किन बच्चों के लिए है? जो 2025 को टारगेट कर रहे हैं, तो लगभग उनके पास एक साल है। तो इस साल का वो इफ़ेक्टिवली यूज कैसे कर सकते हैं जब डेफिनेटली प्रीलिम्स और मेंस दोनों को साथ लेकर चला जाए। ये भी देखा गया है सौरभ कि स्टूडेंट मैक्सिमम प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी पर ही फोकस्ड हो जाते हिंदी हैं। माध्यम में विशेष समस्या है। बिल्कुल वो प्रीलिम्स का जो एक विशियस साइकिल है उसमें फंस जाते हैं। प्रीलिम्स देंगे, क्वालिफाई नहीं करेंगे, फिर से प्रीलिम्स की तैयारी करेंगे, फिर से प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं करेंगे, है ना। तो इस साइकिल से एक बच्चा बाहर निकल पाए, वो समझ पाए कि प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी पूरी तरह से पृथक रहकर नहीं की जा सकती, दोनों को इंटीग्रेट करना आज की आवश्यकता है। मैक्सिमम आप देखोगे सिलेबस भी सेम है, चेंज क्या होता है? सिर्फ पर्सपेक्टिव कि क्या चीज़ें पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव चीज़ों पर ध्यान देना है, कब पढ़ते टाइम आपको थोड़ा सब्जेक्टिव चीज़ों पर ध्यान देना है या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ध्यान देना है। तो बदलता है तो सिर्फ ये पर्सपेक्टिव बदलता है। तो एक बच्चा थ्रू आउट द ईयर सही ढंग से तैयारी कर पाए, इसलिए ज़रूरी है कि प्रोग्राम भी इंटीग्रेटेड रहे। और एक मेरा और भी अनुभव है, एक्सपीरियंस है, जो बच्चों से बात करके मुझे समझ में आया है कि जो मेंस की तैयारी सही समय पर करते हैं ना सौरभ, जिस तरह का प्रीलिम्स का भी नेचर इवॉल्व हो रहा है, जो मेंस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं वही ही प्रीलिम्स भी सही से क्वालिफाई कर पाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट पढ़े हुए क्वेश्चन मिल जाएंगे, अब इसका स्कोप नहीं है। आपको एनालिटिकल माइंडसेट अपना इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और ये एनालिटिकल स्किल्स कब आती हैं? जब आप प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी तैयारी इफेक्टिवली करते हो। तो इसलिए इस प्रोग्राम को इंटीग्रेट किया गया है। जी मैम। अब हमें ये बताइए कि ये जो प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम का लाभ कौन स्टूडेंट्स उठा सकते हैं सबसे ज़्यादा? ये बहुत ही सही प्रश्न आपने किया है सौरभ। देखिए, मैं क्लियरली कहूँगी कि वो बच्चे जो अभी नए हैं, जिन्होंने कुछ तैयारी ही नहीं की है, ये प्रोग्राम उनके लिए नहीं है। ये प्रोग्राम उन बच्चों के लिए है जो एक लेवल तक तैयारी कर चुके हैं, चाहे उन्होंने कोई क्लास ज्वाइन की हो, चाहे सेल्फ स्टडी की हो, बट एक बार एटलीस्ट वो सिलेबस को ठीक से पढ़ चुके हैं। वो बच्चे इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि उसके बाद ये प्रोग्राम उनको गाइड करेगा कि कैसे वो अपने टाइम का सही से सदुपयोग करें, कैसे एनालिटिकल स्किल्स को डेवलप करें, कैसे पढ़ें, और सिर्फ पढ़ने तक केंद्रित ना रहें बल्कि अपना टाइम टू टाइम असेसमेंट भी करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेंटर की हेल्प ले। तो स्पेसिफिकली जो थोड़ा तैयार बच्चे हैं, जो 2025 को अपना एक सीरियस अटेम्प्ट मानकर चल रहे हैं, उन बच्चों के लिए प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया है। जी मैम। मैम अभी मैं थोड़ा सा एक बार फिर से पीछे जाना चाहूँगा कि जो ये प्रोग्राम है, ये प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने में और मेंस के लिए आंसर राइटिंग में, उसमें कैसे हेल्प करेगा वो बताइए हमें। देखिए, अब मैं भी एक बार सौरभ थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगी, और आप देखेंगे मैंने क्या बताया था। मेंटर है जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से पढ़ने में आपकी मदद करेगा। स्ट्रैटेजिक डॉक्यूमेंट है जो प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे एक सब्जेक्ट को अप्रोच करो, है ना, प्रीवियस ईयर का ट्रेंड इत्यादि समझो, उसमें हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले पढ़ने के टाइम एक बच्चा क्लियर हो पाएगा कि किन चीज़ों पर उसे फोकस करना है। जहाँ तक बात है प्रैक्टिस की, तो वो इस प्रोग्राम का दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है ना।
ना, एक स्टूडेंट प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टेस्ट देगा, एलिमिनेशन कैसे होता है, समझ है उसके आधार पर स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ाएं, कितने क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने चाहिए कि मेरा आउटकम बेस्ट रहे, नेगेटिव वगैरह सब कटने के बाद। तो ये सारी स्किल्स कहाँ से डेवलप होंगी? प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से। और अगर मैं बात करूँ मेंस की, तो मेंस में तो ये स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। कैसे? अगर आप सेल्फ लिख रहे हो, आपके पास कोई असेसमेंट करने के लिए नहीं है, आपको कोई इम्प्रूवमेंट सजेस्ट करने के लिए नहीं है, तो यहाँ पर जो लक्ष्य मेंस टेस्ट हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। प्लस जो आपका मेंटर है वो तो आपके लिए सदैव अवेलेबल है ही। आपका कोई भी कंसर्न है राइटिंग स्किल को लेकर, आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद करेंगे। साथ ही इस प्रोग्राम में फैकल्टी द्वारा भी कुछ लेक्चर्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे ताकि बच्चे आंसर राइटिंग की आर्ट और साइंस में सही से बैलेंस करना सीख पाए, आंसर राइटिंग के जो छोटे छोटे पहलू होते हैं उन पर काम कर पाए, ताकि उनका उत्तर तुलनात्मक रूप से बेहतर हो पाए। तो आप देखोगे पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से और प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रोग्राम आपको प्रीलिम्स और मेंस फाइनल एग्जाम के लिए तैयार करता है। जी मैम, ये निश्चित ही एकेडमिक रूप से हमारी बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स की। लेकिन मैम, जो एकेडमिक्स के साथ साथ में नॉन एकेडमिक इश्यूज़ भी स्टूडेंट्स को होते हैं, जैसे कि उन्हें स्ट्रेस होता है, लगातार पढ़ते हुए लगता है कि होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के नॉन एकेडमिक और मेनली जो साइकोलॉजिकल जो इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल इश्यूज़ होते हैं, उनसे डील करने में ये प्रोग्राम कैसे हेल्प करेगा? सी सौरभ, जो बच्चों से बात करके एक समझ डेवलप हुई है, उसमें सबसे क्लियर मुझे एक बात समझ में आई है कि जो बच्चे थ्रू आउट द ईयर अपना स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाकर पढ़ते हैं, टाइम टू टाइम टेस्ट भी देते हैं, तुलनात्मक रूप से उन बच्चों में स्ट्रेस बहुत कम होता है। स्पेसिफिकली पढ़ाई रिलेटेड स्ट्रेस नहीं होता है, क्योंकि पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से टेस्ट उन्होंने दिए हैं, है ना, ये अनुभव है। अब आप देखोगे जो बच्चा इस प्रोग्राम से जुड़ता है, और सिर्फ जुड़ता ही नहीं, ये भी जरूरी है कि इस प्रोग्राम का वो सही से लाभ उठाए, है ना। अगर वो ऐसा करता है तो तुलनात्मक रूप से उसमें स्ट्रेस काफ़ी कम रहेगा। बट फिर भी अगर मैं देखूं कोई स्ट्रेस आता भी है एग्ज़ाम के आसपास, या व्यक्तिगत जीवन का भी स्ट्रेस हो सकता है, पारिवारिक स्ट्रेस, अलग अलग तरह के इशू बच्चे के साथ चलते रहते हैं, तो सबसे पहले लेवल पर एक स्टूडेंट के पास रहेगा उसका मेंटर। अगर कोई भी कंसर्न है वो अपने मेंटर से कांटेक्ट करे, वो उनका समाधान करेगा। उसके बाद आप देखोगे इस प्रोग्राम में हमने मोटिवेशनल सेशंस भी प्लान किए हैं, ताकि बच्चों का प्रोत्साहन तैयारी के दौरान बना रहे, क्योंकि काफ़ी लंबा समय लग जाता है सिलेक्शन प्राप्त करने में, तो डीमोटिवेटेड होना एक आम सी बात है ना। इसके अलावा साइकोलॉजिकल काउंसलर भी हमने रखे हैं। अगर फिर भी कोई ऐसा मुद्दा है जो यहाँ से सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो बच्चा इस फैसिलिटी का लाभ ले सकता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जिनके माध्यम से एक स्टूडेंट अपने स्ट्रेस, एंग्जाइटी या पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस है, कोई भी मुद्दा है, तो उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। जी हम निश्चित ही, क्योंकि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स का ग्रुप रहेगा वो भी छोटा रहेगा, एक मेंटर के अंदर कम बच्चे रहेंगे, तो पीयर ग्रुप भी एक बनेगा स्टूडेंट्स का। बिल्कुल पीयर ग्रुप बनेगा, उसका भी एक सपोर्ट मिल पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सौरभ, ये हमने भी तैयारी के समय में अनुभव किया है कि जब हम अपने साथ तैयारी करने वाले लोगों को देखते हैं तो हमारा स्ट्रेस थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि हमें लगता है कि हम सभी एक ही नाव में सवार है ना। सबका वो एक बड़ी फेमस पंक्ति भी है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, तो वो अनुभव हमें होता है, तो डेफिनेटली वो हमारी हेल्प करता है। निश्चित ही मैम, इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी लाभ मिलेगा। अब अंत में हमारे स्टूडेंट्स को अगर आप कुछ संदेश देना चाहें, कुछ मैसेज देना चाहें। सी सौरभ, लास्ट मेरा स्टूडेंट्स के लिए संदेश यही रहेगा कि अगर आप इस तरह के स्टूडेंट हैं कि आपने एक बार बेसिक्स को कवर कर लिया है और अब आपको एक स्ट्रक्चर्ड प्लान चाहिए, आपको एक मेंटर चाहिए जो आपकी इस तैयारी में आपकी मदद कर पाए, तो बिल्कुल आप इस प्रोग्राम से जुड़िए। विगत जो रिज़ल्ट रहा है वो भी दिखाता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इस प्रोग्राम से लाभान्वित हुए हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण देना चाहूँ तो अर्पित कुमार रैंक 136, इसके साथ साथ शिवम अग्रवाल, शुभम रघुवंशी, ये सारे ही एस्पिरेंट्स रहे जिनका आज नाम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट में है। तो अगर आप भी चाहते हैं इस तरह की सपोर्ट तो आप इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं। हमारे सभी प्रश्नों का जवाब देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो एस्पिरेंट्स, मैं आशा करता हूं कि आपके सभी प्रश्न या आपके सभी डाउट्स लक्ष्य मेंटरिंग प्रोग्राम से जुड़े हुए क्लियर हो गए होंगे। अगर आपके फिर भी कोई डाउट्स हैं या आप इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो आप विजन आईएएस के इंक्वायरी सेंटर पर विजिट कर सकते हैं या अपने प्रश्नों को आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।